हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग का क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम लोग का 4 लेक्चर हो चुका था, मतलब नोमेनक्लेचर का। और आज का जो लेक्चर होगा वो हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका नाम लिखना है, कैसे इसका क्या रूल है। इस सब के बारे में हम आज क्या है पढ़ेंगे लोग। चलिए आज टॉपिक को लिखते हैं और टॉपिक शुरू करने से पहले 2 क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक जो होगा हम लोग का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। देखिए अब चलिए एक क्वेश्चन को पहले हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग को नाम लिखना है। देखिए चलिए तो ना पहले आप लोग इसको नाम लिख कर बताइए लोग, तो मुझे बताइए लोग, तो नाम लिख कर इसको आप लोग बताइए, ठीक है। जब आप लोग को नहीं बुझाएगा तो मैं बताऊंगा। हो गया, आंसर आ गया आप लोग का। चलिए मैं बताता हूँ। ये हमारा क्या है, जंक्शन। मतलब यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन है। फिर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जंक्शन हो गया। तो जंक्शन पर देखिए, जंक्शन के इधर 1 2 कार्बन है और जंक्शन के नीचे 1 2 3 कार्बन है। तो हम लोग जंक्शन के, ये जंक्शन हो गया, इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन है। तो हम लोग को पेरेंट चेन कहाँ किया जाएगा, यहाँ से लेंगे लोग। यहाँ से मैं लिया, यहाँ के यहाँ पास है। अब इधर 2 है, इधर ज़्यादा है, तो हम लोग किधर चलेंगे, इधर, ठीक है। अब नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 4 पर मिल रहा है हम लोग को क्या चीज़, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 4 पर। इधर से 1 2 3 4 पर, मतलब इधर से भी चलने पर 4 मिल रहा है और इधर से भी चलने पर 4 मिल रहा है। तो हम लोग किधर से भी चल सकते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, तो कहीं से भी चल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 पर क्या है, 1 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। ईथ है और सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल। तो 4 पर इथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 7 7 है तो हैप्ट। और सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब कार्बन ये सिंगल बॉन्ड ना है, सब में क्या है सिंगल बॉन्ड ही है। और सब में क्या है, एक ही लाइन है, तो सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन 4 इथाइल हेप्टेन। समझ गए लोग। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो है, अब हम लोग इस कार्बन को देखते हैं, ठीक है। इस कार्बन को देखते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा कलाकारी करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, कलाकारी करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसमें कलाकारी कर जाऊँ, ठीक है। अब इसको बनाइए, चलिए इसको बनाइए आप लोग। हो गया, चलिए देखिए ये हमारा क्या है, जंक्शन है। जंक्शन के मतलब इस कार्बन से, इस जंक्शन से जो है वह इधर भी गया है कार्बन, इधर भी है, इधर भी गया है। मतलब इस कार्बन से जो है वो ब्रांचिंग निकला हुआ है, निकला हुआ ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग निकला हुआ है तो इधर हम जाते हैं 1 2 3 मिल रहा है। मतलब ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन है, 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 नीचे आया है, ये भी कार्बन है। अब देखिए तो हम देखिए हमको ये मेरा जो जंक्शन है, तो इस जंक्शन के इधर 1 2 3 कार्बन है और इस जंक्शन से इधर 1 2 3 कार्बन है, इधर 1 2 है, इधर इधर 1 2 है। तो हम लोग, आप बोलिएगा सर इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। अब हम लोग किसको, मतलब पेरेंट चेन में किससे कंसीडर करें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब नंबरिंग अगर इधर से कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है,
इधर से कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। ब्रांचिंग इधर कार्बन उतना ही है। इधर से कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है। 7 कितना मिल रहा है? 7 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है। 7 मिल रहा है तो हम लोग कौन सा देखेंगे? 7 वाला। कौन सा देखेंगे? 7 वाला। तो 7 वाला देखेंगे, ठीक है। हम लोग कौन सा देखेंगे? 7 वाला। कितना है? सेवन वाला, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करना है? इधर से कीजिएगा 1 2 3 4 पर आ रहा है। इधर से 1 2 3 पर, इधर से 4 पर पढ़ा रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर यहाँ से आ रहा है 3 पर। तो कौन सा सही है? 3 वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा क्या है? इथाइल। और ये हमारा क्या है? मिथाइल। अब देखिए, अब किसे लिखा जाए? आप बोलेगा सर 3 वाला है, तो 3 को नहीं, मैंने बताया था रूल नंबर, सब में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। पहले क्या है? इथाइल। पहले जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले क्या आता है? ई आता है। तो ई आता है तो पहले 4 पर लिखा जाएगा, 4 पर इथाइल, 5 पर मिथाइल। कितने का कार्बन है? 7th हाफ। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, रफ करें इसको। चलिए चलिए एक क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए इसको बनाइए लोग। फटाक 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 हो गया। देखिए यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन हुआ, 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 ये कार्बन हुआ। इसको ये ऐसा है तो इसको ये कार्बन हुआ। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? जंक्शन हो गया। जंक्शन से इधर 1 2 है, इधर से भी 1 2 है, 1 2, इधर भी 1 2, इधर से यहाँ भी जंक्शन क्या है? इधर भी 1 2, इधर भी 1 2, इधर भी 1 2। तो अब आप लोग मान लीजिए, आप लोग जो है वह क्या करते हैं? भाई एक बच्चा जो है वह ऐसे ले लेता है करंट चेन, नंबरिंग करता है 1 2 3 4 5। इधर से भी 1 2 3 पर आएगा, सबसे सीमेंट आएगा। एक बच्चा जो है क्या करता है? वह ऐसे करता है, ये कार्बन 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 कार्बन। एक बच्चा जो है वो 1 2 3 4 5 वह ऐसे करता है। इधर से भी कीजिएगा तो वही बात पड़ेगा, इस कार्बन से इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है। तो देखिए यहाँ से अगर मैंने पैटर्न चेन लिया तो मेरा हमको सब्स्टिट्यूएंट एक मिल रहा है, 1 सब्स्टिट्यूएंट। इधर से किया हूँ तो 1 2, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन सा सही है? ये सही है। अगर पेरेंट चेन का अगर जो पेरेंट चेन है वो कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस में है। तो इसमें है 2 है, तो ये वाला जो पेरेंट चेन है वो सही है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को करना है नंबरिंग। अब नंबरिंग करना है तो देखिए कैसे किया जाएगा। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो नंबरिंग 1 यहाँ से कीजिएगा 1 2 पर मिल रहा है, यहाँ से कीजिएगा 1 2 3 पर मिल रहा है। तो हमका जो है वह ये वाला नंबरिंग सही होगा, क्योंकि ये 3 पर मिलता है, इधर से 3 पर मिल रहा है, इधर से 2 पर मिल रहा है, तो 2 वाला सही होगा। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये क्या है? मिथाइल है, और ये क्या है? इथाइल है। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है? इथाइल आता है। तो 3 पर इथाइल,
2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, और कितना है पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। हो गया। अब चलिए अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स पर। सब तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट था, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, चलिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए कार्बन, ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन हो गया आपको कार्बन 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 कार्बन, और एक क्वेश्चन हो गया ये। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, जल्दी से आप लोग बनाइए, तो बना दिए, हो गया, हम करें, चलिए करते हैं। चलिए मैंने पेरेंट चेन 1 2 3 इधर से 3 है, इधर भी 3 है, तो पेरेंट चेन हमारा यही होगा। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर भी 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग कीजिएगा एक ही सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेट नंबर है वो सेम है, 7 कार्बन नंबर। अब देखिए अब ये क्या हो गया, हमारा प्रोपाइल है, प्रोपाइल है, तो क्या हो जाएगा 4 पर प्रोपाइल, कितने 4 पर प्रोपाइल कितने कार्बन है, 7 है, तो हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, समझ गए लोग, 4 प्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, चलिए अब इसको बनाइए, इसको कीजिएगा तो 1 2 3 4 इधर से भी कितना है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, इधर से भी 1 2 3 4, हमारे जो पेरेंट चेन है वो ये हो जाएगा। इससे मैं बताया हुआ हूँ आप लोग को। ठीक है, अब देखिए अब इसका इधर कीजिएगा 1 2 3 4 5 पर है, इधर से भी 1 2 3 4 पर है, तो इधर से 1 2 3 4 5 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 4 पर क्या हो गया, प्रोपाइल है, 4 प्रोपाइल, और ऑक्टेन 8 है तो ऑक्टेन, सिंगल ऑक्ट 8 है तो ऑक्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये होता है। आप देखिए लेकिन ये एनमी है, गलत है, पूछे कैसे गलत, देखिए इस कार्बन को देखिए, ये जो है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट जो है, इसमें जो है वो इस नंबर पर ये सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जुड़ा हुआ है। सेम सेम कैसे हुआ है, इसका देखिए, अगर मान लीजिए ये क्या है, ये अलग अलग है कि नहीं, इनमें ये सर आप बोले कि ये 8 है, ठीक है, इसको हटा दो, एक कार्बन यहाँ से हटा दो, हटाओ कार्बन को, ठीक है, अब तो सेम हो गया 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अब तो सेम हो गया 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, हटाइए इसको, अब तो सेम है ना, 7 7 सब में। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बन से जो है, ये फर्स्ट वाला जो है इसका 1 2 3 ये जुड़ा हुआ है, फर्स्ट का कार्बन जुड़ा है, और यहाँ पर देखिए बीच से जुड़ा हुआ है, बीच से इधर से लास्ट से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अगर, लेकिन क्या है, ये आप लोग को अलग अलग दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अलग अलग, तो जब अलग अलग है तो नाम कैसे सेम हो सकता है, ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये गलत हुआ, क्यों, देखिए जब देखिए सब्स्टिट्यूएंट उसे बोला जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है, ब्रांच होता है, ब्रांच ब्रांच होता है, पेरेंट जब हम लोग मेन चल लेते हैं उसमें जो ब्रांच निकला हुआ होता है उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूएंट इसलिए हुआ, अगर मान लीजिए हमको यहाँ से अगर पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, इसको मैंने पेरेंट चेन ले लिया है, 7 में कार्बन की मैंने पेरेंट चेन ले लिया है, अगर मैं यहाँ से अगर पेरेंट चेन लूँगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि जो मेन, ये क्या है, ये मेन पेरेंट चेन है, मेन पेरेंट चेन, तो मेन पेरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम लोग फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट, फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अब ये फर्स्ट कार्बन हो गया, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, अब चेन लेना है, तो अब देखिए, अब हमको चेन लेना है, इसको हमेशा फर्स्ट नंबर देना है,
पेरेंट चेन से जो जुड़ा रहेगा उसको हम लोग को फर्स्ट देना है, तो देना है फर्स्ट दे दिया। अब इधर से मैं अब फिर अब इसमें क्या करना, हमको चेन लेना है, चेन वही नियम रहेगा, टोटल वही नियम रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, सब वही नियम रहेगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है। तो अगर हम लोग इधर चलते हैं तो इधर 2 नंबर का कार्बन का पेरेंट चेन होगा, मेन चेन होगा। कोई बोलेगा सर आप जो ये 7 नंबर कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से मैंने ये किया है सर, जब आप इसको फर्स्ट नंबर दिए और ये जो हमारा मेन चेन है, आप लोग बहुत लोग बोलेगा क्या जब हम लोग इसको फर्स्ट नंबर दिए हैं तो हम लोग इसको भी तो ऐसे पेरेंट चेन ले लेंगे तो 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 ही लिए हैं, देखो बच्चे ठीक है, मान लो आप तुम लोग यहाँ पर ये ले लिया, ये तो स्ट्रेट है, बोलेगा सर ये भी स्ट्रेट है। आप बोलते हैं कि स्ट्रेट चेन लेना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जैसे हम लोग स्ट्रेट ले लेंगे तो 1 इसमें 3 नंबर का हो जाएगा, इससे तो ज़्यादा कार्बन होगा। लेकिन बच्चे जब मैंने बोला है कि हमेशा मेन पेरेंट चेन वाले से जो कार्बन जुड़ा रहेगा सब्स्टिट्यूएंट का उसको 1 देना है, तो मैंने 1 दे दिया इसको, ठीक है, 2 दे दिया इसको, अब 3 दिया इसको, मतलब 1 2 और 3 जंप किया हो कि नहीं, 1 2 एक कार्बन जंप 1 2 गया और 2 के बाद 3 मैं लिखना हो तो यहाँ पर आऊँगा तो मैंने कार्बन जंप किया हो कि नहीं, ये कार्बन जंप नहीं करना है, एकदम कंटिन्यूअस में ही नाम लिखना है। जैसे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 एक के बाद एक कार्बन आता गया और नंबर हम लोग लिखते गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे 3 नंबर का अगर हम लोग पेरेंट चलेंगे तो 1 इसको तो हम लोग 1 दे दिए, देना ही है, कंडीशन नहीं है, आईपीसी बोलता है कि इसको देना 1 नंबर, लेकिन इसको हम जब 2 दे देंगे तो 3 लिखने के लिए इस कार्बन को जंप करना पड़ रहा है ना, तो जंप नहीं करना है, तो इसीलिए समझ गए लोग, इसीलिए इसमें जो है इसमें 2 नंबर का ही चेन होगा, तो 1 2 और ये जो ये बच गया ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो मतलब पहले तो ये हमारा मेन चेन हो गया एक, और इसके बाद ये टोटल क्या था, सब्स्टिट्यूएंट था, फिर इसमें भी हम लोग इसको मेन चेन लिए और इसके सब्स्टिट्यूएंट लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट था और इसमें क्या हो गया, इस सब्स्टिट्यूएंट था इसका और इसमें भी क्या एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट जब आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। समझ लो, देखिए अब बोलेगा सर इसका क्या है, मान लो ठीक है, मान लो मैंने बोला है कि जो सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको 1 नंबर हम लोग को देना है, मान लीजिए मैं इसको नंबर दे दिया 1। अब हम लोग को पेरेंट चेन इसमें भी लेना है, सब्स्टिट्यूएंट में पेरेंट चेन लेना है, तो ये जो पूरा क्या हो जाएगा पेरेंट चेन हो जाएगा। अब इसको 1 2 3, ये तो 1 2 3 होगा ना, जंप पंप इसमें नहीं हो रहा है, 1 2 3, तो जब 1 2 3 होगा अगर हमको इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 2 3, इसमें क्या नाम आपको अभी मैं लिखना बता रहा हूँ, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, इसमें पूरा मेन चेन आ गया, लेकिन इसमें क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर इसका नाम लिखना होगा, पहले इसका नाम सिखाते हैं तब इसका बताऊंगा, तब समझ में आएगा। देखिए अब इसका नाम हमको लिखना है, ठीक है, तो देखिए पहले आप लोग रूल लिख लीजिए, ठीक है, पहले मैं आप लोग को रूल लिखवा देता हूँ, ठीक है, रूल जो नंबर होगा आप लोग लीजिएगा, मान लीजिए 10 नंबर रूल है, तो रूल जो होगा हमको याद नंबर नहीं है कि रूल कौन सा नंबर है, बस मैं रूल लिख देता हूँ, ठीक है, रूल लिखकर इफ देयर इज कॉम्प्लेक्स substituent then give the first number to that carbon which is
अटैच टू मेन पेरेंट चैन। मेन पेरेंट चैन मतलब कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग को फर्स्ट कार्बन उसको देना है जो मेन चेन से अटैच हो। तो मेन चेन से कौन अटैच है, ये कार्बन तो फर्स्ट नंबर दे दिया हम। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए नाम जब लिखना है ना, तो नाम लिखने के लिए पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है, एक ये 1 2 है, तो एक पर क्या है मिथाइल, एक पर क्या है मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथ। और इसमें देखिए सब्स्टिट्यूएंट का जो भी नाम होता है ना, तो एक कार्बन क्या है सब्स्टिट्यूएंट का जब भी हम लोग नाम लिखते हैं तो ये मिथ CH4 होता है। लेकिन एक कार्बन इसमें से एक जो हाइड्रोजन जो है, एक जो बॉन्ड है वो निकल गया है, तो 1 - H जो होगा तो ये CH3 होगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथ जोड़ आइल। सब्स्टिट्यूएंट में मिथ लिखकर वाइल जोड़ देना है। सब्स्टिट्यूएंट है एक कार्बन है तो मिथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो वाइल, तो वाइल 1 मिथाइल। और एक कितना का कार्बन है 1 2, तो 2 के लिए इथ। ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट ना है, इसका तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, और ये जो है वो इसका सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 मिथाइल और इथ, इसका सब्स्टिट्यूएंट को नाम क्या लिखा जाएगा, 2 कार्बन है तो इथ, और इसका सब्स्टिट्यूएंट है तो वाइल, तो वाइल 1 मिथाइल इथाइल, एक पर मिथाइल है और इथाइल, ठीक है। अब देखिए अब टोटल जो है ये कितना पर है, 4 पर है। टोटल क्या है 4 पर ना है, यहाँ 4 पर है तो 4। अब देखिए 4 लिख दिए, उसके बाद हाइफन, और जो कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में। तो 1 मिथाइल इथाइल हो गया। कितने कार्बन है 7 के लिए हैप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, बस यही हो गया। इसमें कॉम्प्लेक्स कोई है ही नहीं, इसमें से ब्रांच नहीं ना हुआ है। देखिए कॉम्प्लेक्स उसे हो जाएगा, मान लीजिए एक पेरेंट चेन हो गया, और पेरेंट चेन के पास सब्स्टिट्यूएंट है वो तो सिंपल है, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट है तो सिंपल होगा, मतलब एक नहीं, मतलब पेरेंट चेन है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें तो एक ही है ना, इसमें तो एक ही है, और इसमें से अगर सब्स्टिट्यूएंट अगर निकला होता तब ये कॉम्प्लेक्स होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें भी फिर क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ गए लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ड्रॉप करें इसको। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोग बनाइए, चलिए चलिए तो हमारा पेरेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब नंबरिंग करना है 1 2 3 पर है, इधर से 1 2 पर है, तो 1 2 पर मिल रहा है और इधर से 1 2 3 पर मिल रहा है, तो 2 पर जो मिल रहा है वो पहले मिल रहा है, तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए लोग। अब देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये फर्स्ट नंबर देंगे इसको, और यहाँ पर फिर चैन ले लेंगे, तो ये 1 और ये 2। अब देखिए कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रोमीन है और ये मिथाइल है। अब देखिए अब इसका नाम लिखना है, तो पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का पहले यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो 1 पर क्या है, 1 पर मिथाइल है, उसके बाद इथाइल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है ब्रोमो, और ये हमारा क्या है मिथाइल, ये क्या कार्बन क्या है मिथाइल। अब इसका नाम लिखते हैं 1, और ये क्या है सब, ये जो टोटल जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये 4 पर है, तो 4। और अब देखिए अब पहले किसका नाम लिखें, कॉम्प्लेक्स का, ब्रोमो का, कि पहले मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट में। देखिए अब यहाँ पर झमेला आ जाएगा हम लोगों का, क्या चीज़,
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए ये बी से शुरू हो रहा है ब्रोमो, और ये एम से शुरू हो रहा है, और ये भी एम से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पहले कौन सा होगा? ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो। अब पहले मिथाइल इथाइल लिखे कि पहले मिथाइल लिखे? देखिए मिथाइल इथाइल पहले आएगा कि पहले मिथाइल आएगा? पहले ये तो पूरा सेम है, ये सेम है, उसके बाद ना ये आएगा। ये सेम है, लेकिन मिथाइल इथाइल, मिथाइल के बाद इथाइल आएगा, और यहाँ पर पहले मिथाइले है, तब ना ई आएगा, तब पहले ई ना आएगा, पहले मिथाइल आएगा, उसके बाद ई आएगा। पूरा सेम है, तो ये हमारा तो 1 4 तो 5 पर क्या हो जाएगा? मिथाइल। अब ये टोटल कितना पर है? 4 पर है, 4 पर हाइपन, कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट, ब्रैकेट में 1 पर क्या है? मिथाइल, इथाइल, ब्रैकेट बंद। और कितने कार्बन है? 7, 7 तो हैप, सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ गए? कोई दिक्कत? एक मिनट चाहिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई संकट नहीं होना चाहिए? नहीं है? चलिए रफ करें इसको। चलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान देना है, ठीक है ना? ये नहीं पूरा जो मैं रूल बताया हूँ अब कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में आइएगा शाम को, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये रूल हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा। एक ये देखिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए अब पेरेंट चैन लेना है, क्या लेना है? पेरेंट चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इधर से 1 2 3 इधर से किया तो 2, इधर से 3, ठीक है? 2 इधर से मेरा पेरेंट चैन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए अब 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर इधर 1 2 3 4 पर मिल रहा है, तो नॉर्मली हम लोग को ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये हमारा क्या है? इथाइल है, इथाइल है। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको 1 नंबर देंगे। अब देखिए अब इसमें मेन चेन कौन सा होगा? मेन चेन इधर जाते हैं तो 1 2, इधर भी 1 2, इधर भी 1 2, तो कहीं भी जा सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसे ही चला, तो ये इसको तो 1 देना ही है किसी भी कीमत पर 1 हो जाएगा, और ये 2 है, तो इसका नाम लिखना है। तो 1 पर क्या है? 1 मिथाइल, मिथाइल मतलब 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल। कितने का चैन है? 2 का, तो 2 का चैन है तो 1 और 2, 2 तो इथाइल, मिथाइल हो गया। अब हम लोग को नाम लिखना है, नाम लिखना है तो क्या नाम लिखेंगे? पहले इथाइल लिखेंगे कि पहले डाई मिथाइल लिखेंगे? बताइए 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 बताइए, क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? बताइए बताइए जल्दी से बताइए, हम बताएं, हम बताएं? चलो चलो हम बताते हैं, ठीक है? चलो मैं इसका नाम लिखता हूँ, ये जिसका जो नाम होगा ये 5 पर है, 5 1 पर डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, इथाइल, और 3 पर इथाइल, और कितना है? 8 ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। आप बोलिएगा सर पहले तो डी को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, पहले क्यों नाम लिख दिए? पहले ई आता है, डी को तो हम लोग डाई टाई टेट्रा को तो कंसीडर नहीं करते हैं नाम लिखने में। फिर आप इसको क्यों लिखिए? डाई क्यों लिखिए? पहले एम बाद में आता है, ई पहले आता है, तो पहले 3 इथाइल होगा। अब देखिए इसी पर रूल चेंज हो गया है, देखिए देखिए अब रूल लिखिए, रूल ये सही है, ठीक है ना? देखिए रूल देखिए, रूल डाई
ट्राई टेट्रा डैश डैश आर कंसीडर इन alphabetical order if it is the name of complex substituents। मतलब डाई टाई टेट्रा आर कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इफ इट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। डाई क्या है? डाई मिथाइल, ये कॉम्प्लेक्स का नाम है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम है डाई ट्राई डाई मिथाइल। तो इसमें हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करते हैं। तो ई से पहले क्या आता है? डी। ए बी सी लिखो, ए बी सी डी ई, पहले डी आता है तो डी को कंसीडर करेंगे। अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, फिर यहां पर लिख रहा हूं, डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसीडर अल्फाबेटिकली इन नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर डाई इथाइल होता, एक और इथाइल होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर एक और होता है इथाइल, तो यहाँ पर क्या होता? डाई इथाइल होता। तो इस पर डाई को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ई को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, ई को ही। डाई ट्राई टेट्रा इस सब मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ पहले, इसमें कंसीडर अल्फाबेटिकल नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का अगर नाम है तो इसमें कंसीडर होगा। समझ गए लोग? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए रफ करें, चलिए रूल को भी नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया? जंक्शन हो गया, इधर से भी 2 कार्बन, इधर से भी 2 कार्बन। तो इधर से मैं ही चलता हूँ, सेम नाम हो जाएगा। इधर से 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5 पर। जैसे 1 2 3 पर है, इधर से 1 2 3 पर इथाइल मैच हो गया। लेकिन इधर से 1 2 3 4 पर है, ये 4 पर है, और ये 1 2 3 4 5 पर है, तो हम लोग ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? इथाइल है। ये भी क्या है? इथाइल है, तो डाई इथाइल, ठीक है। और इसमें इसको हम नंबर 1 नंबर देंगे, ये 2 नंबर हो जाएगा। तो 1 2 यहाँ पर क्या है? 1 पर डाई मिथाइल, ये मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ, डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो नाम लिखना है। तो देखिए डाई इथाइल, ये भी दो इथाइल है, तो मतलब डाई इथाइल, डाई इथाइल ना है, डाई इथाइल है, ठीक है। एक और क्या करते हैं, एक और सब्सटेंस जोड़ देंगे, छोड़ हटाओ, 1 डाई मिथाइल। तो इसमें कॉम्प्लेक्स वाले में डाई को हम लोग कंसीडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो डाई पहले आता है कि पहले ये डाई, इस डाई को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है और ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में कंसीडर करेंगे, इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमको क्या करेंगे? ई को देखना है, ई। तो पहले डी आएगा कि पहले ई आएगा? पहले डी आएगा, तो पहले इसका नाम लिखेंगे क्या है? 4 पर 1 डाई मिथाइल इथाइल है। उसके बाद कितना पर है? 3 पर और 6 पर, 3, 6 डाई इथाइल
ऑक्ट, और सब में सिंगल है तो एन। समझ गए लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफ करें इसको, चलिए हो गया। चलिए कौन क्वेश्चन देखते हैं, पट 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 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए एक बी आर हो गया और एक चलिए एक सी एल भी दे दें, ठीक है। चलिए अब इसको पेरेंट्स हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, पेरेंट्स हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, अब क्या करना है हम लोग को, नंबरिंग। यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 मिल रहा है, तो पहले 2 वाला हो जाएगा। 2 वाला जो मिला यहाँ पर 2 पर मिला, यहाँ पर 3 पर मिल रहा है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 3। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको 1 और इधर जाइएगा तो उतना ही नंबर मिलेगा, दो ही का मिला, दो ही का मिला, दो का मिला, तो 1 2, इसका नाम लिखते हैं तो 1 पर डाई मिथाइल इथाइल, 2 कार्बन है, इसका तो सब्स्टिट्यूएंट है यही होगा, तो 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक है। ये हमारा ब्रोमो है, ये हमारा क्लोरो है, और ये हमारा इथाइल है। अब नाम लिखना है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको कंसीडर करेंगे। ये बी है, सी है, तो पहले क्या आता है, ए बी सी डी, पहले क्या आता है बी, पहले बी आएगा, तब सी आएगा, तब डी आएगा, और तब ई आएगा। तो पहले सबसे नाम किसका होगा, ब्रोमो का। तो 3 पर क्या है, ब्रोमो, उसके बाद 2 पर क्या है, 2 पर है क्लोरो, उसके बाद ये होगा। तो ये टोटल कितने पर है, 4 पर है, कितने पर है, नहीं तो 1 2 3 4 5 पर है। तो 5 पर 1 कोमा, कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 कोमा डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद, उसके बाद इथाइल कितना पर है, 7 पर क्या है, इथाइल, 7 पे क्या है, इथाइल। अब टोटल कितने कार्बन है, 9, तो 9 कार्बन है तो नॉन, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। हो गया नाम इसका, समझ गए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, इसको रफ करें। चलिए अब चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये देखिए चलिए अब इसमें पेरेंट चेन देखिए, पेरेंट चेन हम लोग को देखना है। इधर सिचुएशन था 1 2 या 1 2 या 1 2, जैसे 1 2 3 है तो यहाँ से शुरू हम लोग करेंगे, यहाँ से जाएगा तो 1 2, इधर से 1 2 3 4 है, तो हम लोग को स्ट्रेट चेन आएगा। नंबर में ज़्यादा कार्बन इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको हम लोग को नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिखना है। तो नाम लिखना है, तो ये जो है इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1, क्योंकि मेन चेन से कार्बन यही जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट क्या है यही है, तो इसको 1 बोलेंगे। 1 तो हम मान लीजिए हम लोग ऐसे चलेंगे, क्योंकि किधर से भी जाइएगा तो इधर से भी 1 2 ए कार्बन, इधर से भी 2 ए कार्बन, इधर से भी 2 ए कार्बन आएगा, तो कहीं से भी हम लोग चल सकते हैं। इसका मैं 1 2 दिया, ठीक है। अब देखिए इधर से भी मैं इसको 1 दूंगा, कॉम्प्लेक्स है तो पहला कार्बन 1 दिया जाएगा, उसके बाद इधर से भी तो इधर से भी 1 2 ही आएगा। इसका नाम लिखना है, तो 1 पर क्या आएगा, डाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो ईल,
मिथाइल इथाइल। उसके बाद यहाँ पर 1 पर क्या है, 2 कार्बन, तो 1 पर डाई मिथाइल इथाइल। अब देखिए दोनों क्या है, सेम है, सेम है, तो इसका क्या नाम होगा, क्या नाम होगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर कार्बन होता और यहाँ पर भी कार्बन होता, मान लीजिए कार्बन है, तो ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल लिखते हैं ना, डाई मिथाइल। और यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। अब बोलेगा सर ये भी डाई मिथाइल मिथाइल, नहीं, अब इसको हम लोग क्या नाम लिखेंगे, चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं 20, 2 को 20, ठीक है। अगर 3 है, यहाँ पर लिखिए 2 लिखिए, 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो टेट्राकिस, वो वाला किस नहीं, टेट्राकिस है, ठीक है ना, ये टेट्राकिस है, ठीक है, टेट्राकिस, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए, हो गया, रफ करें इसको, चलिए हो गया, चलिए अब देखिए टेट्राकिस। तब देखिए इसको हटाएं क्योंकि इसमें तो हटाएं, मैंने दिया था, चलिए ठीक है, मैं दिया था, अब देखिए अब इसको नाम लिखना है, ठीक है। तो 4 और 5 पर है, तो 4,5 20 ब्रैकेट में होगा, ये ब्रैकेट से 20 होगा, 20 30 टेट्राकिस बाहर होगा 20। उसके बाद क्या है, 1 पर डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद, उसके बाद नो कार्बन, नॉन सिंगल बॉन्ड है तो N। समझ गए लोग, चलिए रफ करें इसको, समझ गए लोग, चलिए अब जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी के इर्द गिर्द आएगा, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए पैरेंट चेन हमारा ऐसे होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 पर, जैसे 1 2 3 पर, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको लीजिएगा, इसको मैं 1 नंबर दूंगा, इसको लूँगा तो यह 1 2 हो जाएगा, इसका भी मैं 1 दूंगा क्योंकि कार्बन से जो जुड़ा हुआ है तो 1 नंबर, यहाँ से लूँगा तो ये 1 2 1 2, यहाँ से मैं इसको 1 दिया हूँ और ये 2 हो गया, ये 1 है 2, ठीक है। अब देखिए अब 3 पर क्या है, इथाइल है, 3 पर क्या है, ये इथाइल हो गया। हाँ अब देखिए ये क्या है, सेम है कि नहीं, 1 पर क्या है, मिथाइल है, और ये 2 कार्बन तो इथाइल। यहाँ भी देखिए 1 पर क्या है, कार्बन, यहाँ 1 पर क्या है, मिथाइल, और ये 2 कार्बन है तो इथाइल। अब देखिए दोनों सेम है, तो इसमें क्या लगेगा, 20 लगेगा। आप बताइए, अगर मान लीजिए इसका मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है, 6 पर है 5 पर है, तो पहले 5 पर लिखेंगे, पहले लोकेंट, मान लीजिए दोनों सेम है तो पहले लोकेंट नंबर जिसका कम है ना, पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। तो 5 और तब 6 20, और 1 मिथाइल इथाइल
ठीक है। उसके बाद 3 पर क्या है, इथाइल, 3 पर इथाइल। उसके बाद हो जाएगा नॉन, ये गलत होगा। 20 इथ 20 को है ना, जिस तरह हम लोग डाई को सब्स्टिट्यूएंट में नहीं लेते थे, कम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में, लेकिन डाई जो है था वो कॉम्प्लेक्स वाला था, तब हम डाई को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंक्लूड करते थे, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ही अनुसार हम लोग नाम लिखते थे। डाई जब कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूएंट का नाम था तब। लेकिन यहाँ पर 20 जो है वो बता रहा है कि 2 क्या है, 2 मिथाइल इथाइल है। तो जब 20 30 टेट्राकिस होगा ना, तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। लिखिए रूल नंबर, लिखिए रूल 20 30 टेट्राकिस आर नॉट considered in alphabetical order, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। रफ करो इसको, लिख लिया लोग, लिख लिया रफ करें। चलिए ये नाम गलत हो जाएगा। ये क्या था, ये 1 पर मिथाइल इथाइल था, मिथाइल इथाइल। देखिए तो ये क्या है, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, 20 मिथाइल इथाइल था। डाई मत बोलिएगा, डाई मिथाइल नहीं, डाई तो कॉम्प्लेक्स वाला का नाम था। इसमें अगर एक और कार्बन रहता, यहाँ पर मैं कार्बन एक और डाल लूँगा, तो ये होता 1 डाई मिथाइल। ठीक है ना, इसको टेंशन नहीं, इसको 20 30 बोला जाएगा, 20 30 2 रहेगा तो 20। ठीक है ना, यह बात। तो ये इसमें यूज होगा 20। तो 20 को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग को कंसीडर नहीं करना, अभी लिखाया था। तो उसको जब 20 को कंसीडर नहीं करना है, तो हमको किसको कंसीडर करना है, एम को। ये एम है और ये ई है, ये भी एम ए है, ये भी एम ए है। तो पहले एम आएगा कि पहले ई आएगा, पहले ई आएगा। तो पहले ई आएगा तो पहले ई का नाम होगा। तो 3 पर क्या है, इथाइल। अब लिखाएगा 5,6 20, अब 20 होगा। उसके बाद 1 पर मिथाइल इथाइल, कितने कार्बन है, 9, तो नॉन, और सब में सिंगल बन रहा तो एन। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, रफ करें इसको, रफ करें, हो गया। चलिए अब हो गया। अब क्वेश्चन धकाधक बनाते हैं लोग। ठीक है, जो भी रूल था वो मैं आप लोगों को पूरा समझा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए फट से इसको नंबरिंग कीजिएगा, ऐसे आ जाएगा 1 2 3 पर, जैसे 1 2 पर, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको हम देंगे 1 नंबर, यह कार्बन है, यहाँ पर कार्बन था, इसको 1 देंगे। और इसको यहाँ पर इसमें लेंगे तो यहाँ पर इसको 1 दिया है, इसको 2 देंगे। तो अब देखिए ये ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो आएगा कि पहले इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पर क्या है, मिथाइल, और ये 2 कार्बन है तो इथाइल, और ये ब्रोमो, ये क्या है, ब्रोमो। तो 2 पर क्या आ जाएगा, ब्रोमो, पहले ब्रोमो का नाम होगा, पहले ब्रोमो आता है। उसके बाद 4 पर क्या है, 4 पर, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखते हैं 1 मिथाइल इथाइल, कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स, और समय सिंगल बॉन्ड है तो एन।
हो गया। अब इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। इसको रफ कर दें। चलिए इसको अब देखते हैं, नाम लिखते हैं। देखिए ये कार्बन से 1 2 इधर से 3 है, तो पेरेंट चेन तो यही होगा, इधर से जाएगा, इधर आएगा तो 1 2 1 2, इधर से 1 2 3 4, तो पेरेंट चेन तो हमारा यही होगा। दूसरा इसलिए ले, अब नॉमिनी करना है 1 2 1 2, इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 पर एम मैच हो गया, 2 2 मैच हो गया। अब देखा जाए कि ये सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पर पड़ता है, तो 1 2 3 4 इधर से 1 2 3 4 5 पर, इधर वाला सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, क्लोरो, ये हमारा क्या है, ब्रोमो। अब देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स वाला है, तो कॉम्प्लेक्स वाले को 1 नंबर देना है और इधर से 2, तो ये पर हो जाएगा 1 पर क्या हो जाएगा, मिथाइल और इथाइल। इधर से भी हम देंगे, ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको, ये जो मेन चेन से जुड़ा है इसको 1, इधर से 2, तो ये 1 पर क्या है, 2 कार्बन, इधर से मैं इसको ले लूँगा, तो 1 पर क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो डाई मिथाइल और इथाइल। अब नाम लिखना है, तो डी को कंसीडर करना है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स वाले का जब नाम है डी, डाई से शुरू हो रहा है, डाई ट्राई टेट्रा से कॉम्प्लेक्स का, तो इसको डी वाले को कंसीडर करना है ऑर्डर में। तो पहले बी आता है, पहले बी सी, तो पहले बी का नाम होगा, तो क्या हो जाएगा 7 पर ब्रोमो, उसके बाद सी का 2 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, यहाँ पर लेता हूँ 1 पर डाई मिथाइल, 1 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो। अब देखिए अब किसका नाम होगा, ये डाई है और ये मिथाइल है, तो पहले डाई आएगा, तो पहले डाई वाला का नाम होगा। तो अब देखिए अब डाई वाले का नाम होगा, तो ये कितना पर है, 4 पर है, तो 4 ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं नाम, तो 1 डाई मिथाइल, अच्छा ऐसा नहीं लिखा यहाँ, डाई मिथाइल इथाइल। उसके बाद ये वाला का सबसे नाम लिखेंगे, 5 पर है, 5 और ये ब्रैकेट शुरू हो गया, ब्रैकेट यहाँ पर कितना पर है, 1 पर मिथाइल, 1 पर मिथाइल इथाइल, कितने कार्बन है 8, तो ओक्ट, समय सिंगल बॉन्ड तो खलास कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। रफ करें इसको, रफ करें कंप्लीट। चलिए देखिए मैंने आप लोगों को टोटल जो रूल था कॉम्प्लेक्स वाले का सब बता दिया है। आप लोग कहीं भी क्वेश्चन मिले ऐसा तो एल्केन के मतलब कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट में, वो आप लोग आंसर क्वेश्चन को बनाइएगा लोग, कोई दिक्कत होगा आप हमसे पूछिएगा लोग, ठीक है, मैं बताऊंगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो हमको विश्वास है कि आप लोग को 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और एक बात, जो मैंने ये कॉम्प्लेक्स वाला बताया ना, ये जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे या डबल बॉन्ड, जो कार्बन जो हम लोग पढ़े हैं क्या, सब में सिंगल बॉन्ड था, जब डबल बॉन्ड आएगा और उसमें कॉम्प्लेक्स वाला आएगा ना सब्स्टिट्यूएंट को नाम लिखने के लिए, तो सब में यही रूल लगेगा। जो मैंने आप लोगों को सब कॉम्प्लेक्स पढ़ाया है ना, तो टोटल का टोटल रूल मतलब जो भी जैसा मैंने नाम लिखा है वैसा ही नाम आगे भी जो क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा सब वैसा ही लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि जो मतलब जो बच्चा जो पहले से पढ़ लिया होगा, चाहे जो बच्चा इंजीनियरिंग का मेडिकल का तैयारी पहले से कर रहा है, वो बोला सर आप लोगों तो आइसो सेकेंडरी नियो टर्शियरी ये सब आपने बताया नहीं, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स में आता है, आपने तो सब बताया नहीं, तो मैंने इसलिए नहीं बताया है। मैं इसका जो आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी जो भी है ना, नॉर्मल जो भी है, ये मैं इसको अलग जब यह मैं जब कंप्लीट कर दूंगा तो मैं अलग से वो पढ़ाऊँगा, और वह अलग से पढ़ाऊँगा, ऐसा पढ़ाऊँगा कि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आपको क्वेश्चन बन जाए। बस ये नहीं कि हाँ ये इसको ऐसे बोलते हैं इसको नहीं बोलते हैं, हमारे पढ़ाई का तरीका अलग है।
मैं आप लोगों को जब पूरा कंप्लीट कर दूंगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कैसे नाम लिखते हैं, इसको कैसे नाम लिखते हैं, क्या इसका ऑर्डर होता है, या मैं अलग से क्लास में आप लोग को पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन आइन, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कैसे नाम लिखते हैं, कैसे फ्रेंच चैन में चूज करते हैं, उसका आप लोग को मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए, रूल में प्रॉब्लम हो, कोई मैं पढ़ा रहा हूँगा तो बहुत बच्चे का मतलब मान लीजिए कुछ का समझ में नहीं भी आया होगा, बहुत का समझ में आ भी गया होगा, तो जिसके समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जाकर से हमको ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा लेक्चर बनाकर और अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, अब मैं आप लोग को बता भी दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वेंड। और एक बात और, मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि ताकि जो मतलब बच्चे हैं उनके पास ये चैनल जाए और वो भी मेरा वीडियो को देख कर उनका जो प्रॉब्लम है वो अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।